नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबको मेरा राम राम, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे और आगे ही ऐसे रहेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है वो थोड़ा हटके है, एक तरफ से समझो तो थोड़ा सा कॉमेडी भी है। तो यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और इसमें एक खास नई बात मैंने बताई जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी। और ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सबसे पहले ये बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो शायद किसी ने सोची भी नहीं है। दोस्तों, हम तो ज्योतिष के लोग हैं, कुंडली से ही सब कुछ ढूंढते हैं और कुंडली से ही पता करते हैं, कुंडली से उपाय देते हैं। एक कहावत मैं बताता हूं आपको जो सबने सुनी है कि हर सफल पुरुष के पीछे औरत होती है। कहावत सुनी है, अब पुरुष को सफल होने के लिए तो कहावत बना दी, लेकिन औरत का क्या? तो क्या वैसे वर्षा करना चाहिए? औरत के पीछे सफल पुरुष होना चाहिए? दोस्तों, यह बात मैं ज्योतिष के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कहावत सही है, हर पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होना जरूरी है। पर यह पुरुष और स्त्री कुंडली में ही होते हैं, चाहे जातक पुरुष हो चाहे जातक स्त्री हो। पुरुषार्थ करना है, सक्सेस पाना है तो पुरुष को पकड़ना है, और सपोर्ट चाहिए तो सपोर्टिंग सिस्टम के लिए स्त्री को पकड़ना है कुंडली से। बस यह रहस्य मैं आगे बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, एक तो बात है कि हर व्यक्ति को सबसे ज़्यादा में ज़्यादा सक्सेस चाहिए, क्योंकि अगर सक्सेस मिलती है तो बाकी की सारी चीज़ें अपने आप आती है, जैसे धन दौलत वगैरह वगैरह। परंतु किसी भी व्यक्ति को सक्सेस तभी मिलती है जब वह कोई कार्य करता है, कर्म करता है। बिना कर्म के कोई भी सक्सेस नहीं मिलती। तो यहाँ सबसे पहला सिद्धांत लागू होता है कर्म का। लेकिन कोई भी व्यक्ति कर्म कौन सा करता है, यह सबसे महत्व की बात है। कर्म चाहे किसी भी प्रकार का, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन कर्म करने की प्रेरणा आपको मन देता है। सबसे पहले आपके मन में कुछ विचार आते हैं, उस विचार को कार्यान्वित करने के लिए उसमें साथ देता है आपका ब्रेन। यानी समझो कि ब्रेन जो है वह पुरुष है क्योंकि वह कार्य करता है, और जो मन है वो स्त्री है जो प्रेरणा देती है। ये बात भी सब जानते हैं कि स्त्री से ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। अब ज्योतिष की भाषा में बात तो करनी बाकी रह गई, क्योंकि ब्रेन है जो पहला स्थान है, लग्न स्थान है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो विचार आने चाहिए वो मन में आने चाहिए, और मन का कारक है चंद्र जो कि स्त्री है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र को स्त्री कहा गया है। तो सबसे पहले जरूरी है एक स्त्री, चंद्र, मन, कि जहाँ से कोई विचार उद्भव हो, कुछ कर्म करने की इच्छा उद्भव हो और यह प्रेरणा दे आपको कि यह कार्य करो। लेकिन मन नाम की कोई ग्रंथि शरीर में नहीं है। तो जो कार्य करता है वह है शरीर, और शरीर को संचालित करता है ब्रेन, दिमाग, भेजा। तो जो भी कार्य करना है वो तो ब्रेन से ही होगा, दिमाग से ही होगा। लेकिन प्रेरणा कहाँ से आएगी? मन से आएगी, जिसका कारक है चंद्र। तो कहीं ना कहीं मन और ब्रेन अगर गियर अप होते, एक साथ चलते हैं, तो व्यक्ति को सफलता मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। वह सफलता पाएगा ही पाएगा। जितनी सफलता चाहिए उतनी पाएगा, क्योंकि मन
उसको विचार देता है और ब्रेन उसको कार्यान्वित करता है। परंतु इन दोनों में विरोधाभास होगा, मन कुछ कहेगा, ब्रेन कुछ कहेगा, तो व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए दोस्तों कहता हूं कि कुंडली में हमको ढूंढना है कि ब्रेन यानी कि पुरुष और मन यानी कि स्त्री, इन दोनों का रिलेशन कैसा है। अगर इन दोनों का रिलेशन अच्छा है तो हर परिस्थिति में सफलता मिलने वाली ही है। परंतु इन दोनों का कोई तालमेल नहीं है, विरोधाभास है, तो फिर कार्य सफलता नहीं मिलेगी। अब कार्य सफलता चाहे पुरुष की हो, कार्य सफलता चाहे स्त्री की हो, लेकिन कुंडली से दो चीज़ हमको ढूंढना है, एक ब्रेन जो कि पुरुष है और एक मन जो कि चंद्र है, यानी कि पुरुष और स्त्री का कॉम्बिनेशन जरूरी है। और इसीलिए कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे स्त्री होती है। अब दोस्तों कुंडली में इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे देखें, उसके लिए भी मैं क्लू देता हूं आपको। तो लग्न का जो अधिपति है वह है पुरुष, चंद्र जिस राशि में बैठा है उसका जो अधिपति है वो है स्त्री। अब यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात नहीं करता हूँ, लेकिन लग्न का अधिपति पुरुष है, चंद्र का अधिपति स्त्री है। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो कैसा होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी, हाईएस्ट सफलता मिलेगी। तो ये बात बता देता हूँ। एक तो दोनों अधिमित्र हो या मित्र हो, तो फिर क्या कहना, सफलता आपके कदम चूमेगी। इन दोनों की युति हो, फिर तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जब साथ साथ में काम करते तो सक्सेस तो आपका ही है। इनका परिवर्तन योग हो, तो जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो एक दूसरे के सपोर्ट में होंगे, यानी हर कार्य में चंद्र भी साथ देगा, लग्न भी साथ देगा। जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसका साथ मिलता जाएगा और आप प्रगति के पथ पर चल पड़ोगे। दोनों अधिपति एक दूसरे की दृष्टि में हो, यानी कि दोनों का तालमेल है, तो फिर सक्सेस तो मिलने वाला ही है। दोनों अधिपति अगर शुभ स्थान में बैठे हों तो भी सफलता आपकी है। एक ही शुभ ग्रह की दृष्टि में दोनों अधिपति हो, फिर वही अच्छा योग बन रहा है, सफलता आपके कदम चूमेगी। और रही बात नवपंचम योग की, यानी कि दोनों अधिपति के बीच में अगर नवपंचम का योग होता है तो आपकी तो बल्ले बल्ले। यानी कि पुरुष के पीछे अगर स्त्री कोऑपरेटिव है, उसका साथ देती है, इसीलिए कहावत बनी है। और कहावत की प्रेरणा शायद यहाँ से ही हुई है, लेकिन लोग मजाक करते हैं कि पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होना चाहिए, तो स्त्री के पीछे किसका हाथ होना चाहिए। लेकिन कुंडली के हिसाब से पुरुष यानी ब्रेन, मस्तिष्क, स्त्री यानी कि चंद्र, मन, ये दोनों का साथ सहकार अगर सही है कुंडली में तो सक्सेस आपकी है ही। अगर इन दोनों का साथ सही नहीं है, विरोधाभास है, तो चाहे आप कितने भी उपाय कर लो, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अब सवाल ये आता है कि क्या उपाय नहीं कर सकते? उपाय ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुंडली का अभ्यास करना ज़रूरी है। दोनों को सही करके उनके दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ कराए और दोनों को गियर अप करे। ये कैसे करे, ये ज्योतिषी बता सकता है। सक्सेस के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो रखा है, उसका आई बटन आपके स्क्रीन पर है, आप वो देखो और ये देखो ताकि आपकी सारी बातें क्लियर हो जाए। अगर सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और कुंडली में कहाँ ढूंढना चाहिए, ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन फिर एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी बातें लोगों तक पहुँचें। और अगर आप हमसे कुछ परामर्श करवाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं, उपाय लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमें बेझिझक व्हाट्सएप या फ़ोन कीजिए। आपको हम सही रास्ता दिखाएंगे ताकि आप ज़िंदगी में सफल हो सको। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते।